नंबर 6। सॉरी, मैं गलत जगह पर आ गई। माधवी, आप उसे जानते हो सर? हाँ हाँ, उसे नौकरी की बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल में लेके जाना होगा, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर, अभी जो महिला इंटरव्यू देके गई है वो सीढ़ियों से गिर गई है। हाँ, क्या कहा? माधवी, माधवी, देखो, हटो हटो हटो। माधवी, माधवी, ए क्विक, मेरे ड्राइवर से कहो कि जल्दी गाड़ी ले आए, इसे अस्पताल ले जाना होगा। माधवी, माधवी, डरने की कोई बात नहीं, शरीर में तो इतना चोट नहीं लगा है, मगर शायद ये कोई डिप्रेशन में है और ये खतरनाक हो सकता है। अब इनको जैसे ही होश आता है, शी विल बी ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर। कहाँ है? कहाँ है मेरी माधवी बेटी? कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? पिताजी। कहाँ है माधवी? हैं? इस तरफ। कहाँ है? कौन? मैं दिलीप। ओह दिलीप। दिलीप, माधवी कैसी है दिलीप? अभी होश में नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है चिंता की बात नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। फिकर के अलावा और क्या है मेरे पास? इतनी सी उम्र से परिवार का बोझ उठा रही है मेरी बेटी। ऊपर से मैं खुद भी एक बोझ बनकर रह गया हूँ उसके ऊपर। नौकरी की तलाश में पागलों जैसी घूम रही है मेरी बेटी। माधवी की नौकरी के लिए आप मत सोचिए, उसकी नौकरी का हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो वो नौकरी करे? मैं देखो बेटा, वो मेरी बात तो सुनती नहीं। तुम उसको समझाओ कि वो जल्दी से शादी कर। तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मेरे सर से एक बोझ उतर जाएगा। माधवी ने आपसे कुछ भी नहीं कहा? किस मामले में? मतलब माधवी शादी के लिए तैयार नहीं थी और माँ की हालत खराब थी, तो माँ की जिंदगी बचाने के लिए मजबूरन मुझे। क्या बेटा, मजबूरन क्या? मुझे शादी करनी पड़ी। माधवी तो ये बात जानती है। और कितना सहना पड़ेगा मुझे, और कितना त्याग करना पड़ेगा मेरी बेटी को। भगवान, तुम भी क्या मेरे जैसे अंधे हो? तुम भी क्या मेरे जैसे बेबस हो? प्लीज प्लीज रुकिए, पेशेंट को होश आया है, रोना धोना बंद कीजिए प्लीज। दीदी, पिताजी, बेटी, पिताजी, बेटी। अब कैसे है माधवी? मैंने तुम्हारे ऑफिस में टेलीफोन किया था कुछ 4-5 घंटे पहले। कहा था तुम वापस आ जाओ तो मुझे फोन कर देना। ऑफिस में लौटने का वक्त नहीं मिला क्या तुम्हें? नहीं मिला। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने सवाल किया था ना, माधवी अगर हमारे बीच में आ जाए तो वो बात सच हो गई ना? नहीं, ये सच नहीं है। माधवी हमारे बीच नहीं आई है। तो फिर क्यों आई थी वो तुम्हारे ऑफिस में इंटरव्यू देने? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि माधवी को पता नहीं था कि वो मेरा ऑफिस है। अजीब बात है, इतने सालों तक तुम दोनों का अफेयर चल रहा था, उसे इतना भी पता नहीं कि तुम कहाँ काम करते हो? हाँ, नहीं जानती थी, क्योंकि ऑफिस, मेरा बिजनेस और मेरी जायदाद में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इस बात पे तुम विश्वास कर सकते हो, मुझे इस बात पे विश्वास करने को मत कहना, क्योंकि माधवी की तरह मैं भी एक औरत हूँ। औरतों को ये बातें बिना कहे समझ जाती है। मुझसे भी तुमने बहुत सारी बातें छुपाई थी, लेकिन मैं बिना कहे समझ गई ना। बताओ। शीला, तुम मेरी बीवी हो। और वो तुम्हारी प्रेमिका। बीवी तो शादी करने से मिल जाती है, और प्रेम
प्रेम तो नसीब वालों को ही मिलता है। माधवी को सच में नहीं पता था कि वो मेरा ऑफिस है। इंटरव्यू देने जब आई तो मुझे देख के चौंक गई, तभी वापस लौट गई और जाते समय सीढ़ी से गिर गई और उसके साथ ये हादसा। और ऑफिस में इतने लोग होते हुए तुम्हें ही जाना पड़ा उसके लिए? तुम होती तो क्या करती शीला? तुम जिसे जानती हो उसके साथ अगर ऐसा होता तो?